और खुदा रब का नाम सुखों की खान है। दुनिया में बहुत सारे लोग यह चाहते होते हैं कि उन्हें एक टॉनिक मिले जिससे वो तंदुरुस्त रहें। हमने देखा है दुकानों की दुकानें भरी पड़ी हैं, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन है, ताकत की दवाइयां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आत्मबल बढ़ा दे, रूह की शक्ति को बढ़ा दे। आत्मबल, रूहानी शक्ति बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में कोई औषध, कोई दवा नहीं बनेगी। हां, एक दवा है जिससे आत्मबल बढ़ाया जा सकता है, आत्मबल को बुलंदियों पे ले जाया जा सकता है, और वो दवा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका। उस तरीके से अगर आप जाप करते हैं या उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। कईयों को समझ नहीं आती कि आत्मबल क्यों बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाने से क्या मिल जाएगा। आत्मबल जब खत्म हो जाता है, लोग जीती हुई बाजी हार जाते हैं। आत्मबल जब खत्म हो जाता है तो 100% काम करने वाली दवा भी 10-15% काम करती है। आत्मबल जब गिर जाता है, आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मबल जब गिर जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। आत्मबल जब बढ़ जाता है तो हारी बाजी लोग जीत जाते हैं। प्रैक्टिकली किया है हमने। ऐसे ऐसे बीमार और उनको दी गई दवा जो 10% काम करती है, जब वो आत्मबल हासिल कर लेते हैं, वो 10 के साथ एक जीरो और लग जाती है, वो दवाई 100% काम करती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पता कर लीजिए, बहुत से डॉक्टरों ने ऑल पीजीआई चंडीगढ़ में भी देखा है कि जिनको उन्होंने बोला कि ये तो मरेंगे 1-2 महीने में, 15 दिन में, 15-15 साल हो गए वो लोग जिंदा हैं, आत्मबल के सहारे, ओम हरि अल्लाह राम नाम के सहारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आत्मबल अति जरूरी है। आत्मबल के बिना बहुत मुश्किल है जिंदगी में खुश रह पाना। आत्मबल से टेंशन नहीं रहती, डर नहीं रहता। आदमी निडर हो जाता है, बेखौफ, उसे कोई परवाह नहीं रहती किसी की। अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब एहसास दिलाता है कि वो उसके हमेशा साथ है। सो आत्मबल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। वो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। कभी भी नेगेटिव थिंग उनके अंदर आ भी गई तो उस पर अमल नहीं करते। इसलिए आत्मबल को अपनाओ। और आत्मबल के लिए जैसा आपको बताया है, कोई पैसा, कोई चढ़ावा,
आपको देना नहीं पड़ता, कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता, कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और उस आत्मबल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे। कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्मबल को बढ़ाना, क्योंकि आत्मबल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्मबल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसको लेना, फिर जैसे बिलोते हैं ख्यालों से या जीभा से, उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंतःकरण में जो आत्मबल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते, अंगूठी मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से, ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं। यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुर जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते हैं अजाप शब्द, आद शब्द, तुर की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे।
धवनी वेद, यहां से आवाज आई अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल। तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं, और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। मंत्र शब्द, फार्मूला, मेथड। तो गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। सिख धर्म में शब्द या नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। वो शब्द जब आप अभ्यास में लाते हैं, जब आप लगातार उनका अभ्यास करते हैं, तो उन शब्दों के द्वारा आपका ध्यान एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता से आत्मा बलवान होके प्रभु की कृपा पात्र बनती चली जाती है। आत्मबल बढ़ता चला जाता है, और आपके अंदर आत्मिक शक्तियों के जागृत होने से आपको वो खुशियां मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। कई काम ऐसे होते हैं, आदमी उसमें सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो अच्छे नेक कामों में आपको सफल नहीं होने देती। उदाहरण के तौर पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ये 7 का इतना चक्रव्यूह है कि आपको अच्छे कामों में सक्सेस नहीं होने देते, भगवान की भक्ति में अड़चने पैदा करते हैं ये 7। आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर काम वासना उठ गई। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी बात पे क्रोध आ गया, मोह ममता जाग गई, लोभ लालच पैदा हो गया, मन ने तरह तरह के विचार देने शुरू कर दिए, माया के अधीन हो गए आप। तो इस तरह से आप गुमराह होते चले जाते हैं और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इन सब के नकेल डालने के लिए गुरु मंत्र नाम ही एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र का जाप करो, राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको शक्ति देगा। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी से हटा देगा। सो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का जाप करना है। आत्मबल बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मिक शांति, तन रूह में एक अजीब शांति अनुभव होगी। फकीर तो एक गाइड होता है, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं।
खाकसार हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं करते, क्योंकि बड़ाई के लायक तो भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। पर संत एक गाइड होते हैं, एक रास्ता दिखाने वाले। उस रास्ते पे कोई चलने लग जाए तो अंदर बाहर कोई कमी नहीं आती। उस रास्ते को कोई छोड़ दे तो अपने कर्मों का बोझ फिर उठाता रहता है। संत बताते हैं कि ये दलदल है और ये बढ़िया रास्ता है। संत बताते हैं कि ये कांटों भरा रास्ता और ये मखमल बिछा हुआ है, उस पे चलो ना चलो वो आपकी मर्जी, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है। तो हर किसी को अपनी तरह से सोचने का हक है, हर किसी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है। लेकिन अपनी तरह में अगर आप गुनाह, बुरे कर्म करते हो तो वो आपका अपना नहीं रहता, वो आपके परिवार तक असर जाता है, वो आपके बाल बच्चों तक असर जाता है। और अच्छे कर्म करते हो तो वो भी बाल बच्चे और परिवार तक असर जाता है। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों में ध्यान लगाइए। अच्छे कर्म इंसान को बहुत नेक बनाते हैं और मालिक के नज़दीक पहुंचा देते हैं। बुरे कर्म इंसान को बहुत मालिक से दूर कर देते हैं। इसलिए अपनी आंखों को, अपने विचारों को अच्छाई नेकी से लगा के रखो, उससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप अपने घर में रहिए, दफ्तर में रहिए, जैसे कपड़े पहनते रहिए, बस जीबा से, ख्यालों से चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए ईश्वर अल्लाह का नाम जपते रहिए। राम नाम का सुमरन, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत जो आप जीबा से दोहराएंगे वो बहुत ही फलदायक होती है। अपनी सोच, अपने विचारों पे कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए सत्संग में आके बैठो, थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। संत अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुनाते हैं, उस राम की चर्चा करते हैं कि भाई आप किसी का भला करोगे तो भगवान जी आपका भला करेंगे, अल्लाह राम आपका भला करेंगे। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते जी ब्लड डोनेट, आप गुर्दा तक दान कर सकते हैं। और यहाँ हजारों की तादाद में लोग एफिडेविट भर चुके हैं कि हम गुर्दा दान करेंगे अगर किसी को जरूरत होगी तो, लीगली तौर पे। तो ये दान है जो फलते फूलते हैं। हमारे धर्मों में ये लिखा, सच्ची बात कोई बताता नहीं, वेदों में लिखा है 7वां या 15वां हिस्सा, सिख धर्म में 10वां दसौन कि 10वां हिस्सा, और यही इस्लाम धर्म में भी 7वां या 13वां हिस्सा। ईसाई धर्म में भी नेक कमाई का नेक हिस्सा कि आपके अकॉर्डिंग घर में रख लो, आपके आसपास बीमार दिखे इलाज करवा दो, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, उसके बदले में आपको आत्मिक शांति, घर में सुख शांति जरूर आएगी, क्योंकि वो सच्चा दान है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसे विद्या दान दे दीजिए, गरीब है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दीजिए, क्योंकि उससे उस परिवार की आत्माएं, रूहें आपको दुआएं देंगी, और वो दुआएं मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती हैं। ये है सच्चा दान। अगर करना चाहते हो, अगर आप यहां पहले ही बहुत कुछ है वहां चढ़ा देते हो, उसका फल मिले ना मिले, तो दान करना सीखिए और दान कीजिए, पर वो पैसा अपने घर में रखिए। या फकीर जो कहता है वहां, वो जैसे 111 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, यहां 111 कार्य, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जैसे एसिड अटैक में लड़कियां जो जख्मी हो जाती हैं,
उन्हें हम बेटी बना के उनकी शादियां करते हैं। वैश्यावर्ती में कोई लीन लड़की है मजबूर, उसे लाएं, हम बेटी बनाएंगे, इलाज करवाएंगे, उनकी शादियां होती हैं। ब्लड डोनेट कीजिए, ट्री प्लांटेशन कीजिए, यहां बहुत कुछ हो रहा है। आपका परिवार में कोई बुजुर्ग चोड़ा छोड़ता है, मर जाता है, उसकी अस्थियां लाइए। यहां हमने और साइंटिस्टों ने सोच के उन पे पेड़ लगाने शुरू किए और वो पेड़ चल रहे हैं। सो उन अस्थियों से पेड़ चलेंगे, उस आत्मा का भला और परिवार का भला जरूर होगा। सो ऐसे 111 कार्य यहां किए जाते हैं। आप बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लीजिए। सुमरन का पल्ला ना छोड़ें, आधा घंटा सुबह शाम तो करें ही करें, घोर कलयुग है। फिर देखिए कैसे आपके विचार बदलते हैं, कैसे आपकी सोच बदलती है और कैसे भगवान अल्लाह राम के नज़ारे आपको मिलते हैं।